मैं आपको एक मॉडल पेपर देने वाली हूँ। ये मॉडल पेपर मैं दिन में देने वाली थी और ये सिद्धार्थ क्या कोचिंग में नहीं गया था बीमार होने से, तो इसको नोट्स मिले थे इसके ग्रुप में, उसका मैंने मॉडल पेपर तैयार किया। यानी ख़ास क्वेश्चन रहते हैं ये जो इनको पढ़ाए जाते हैं। वो बहुत लर्नेड जो हैं, जो भी पढ़ाते हैं इनको, इनकी टीम है वो बहुत लर्नेड है, काफ़ी अनुभवी हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं आने के हिसाब से। तो आप लीजिए और आप सुन लीजिए। वायुमंडल। प्रश्न 1, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल की प्रमुख परतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यूपीएससी एमपीपीएससी अब। उत्तर, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसों का वह आवरण है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल को ऊंचाई के आधार पर 5 प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है। एन, शोभमंडल। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। 2, समताप मंडल। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। 3, मध्यमंडल। इसमें तापमान अत्यधिक गिर जाता है तथा उल्काएं यहीं जल जाती हैं। 4, तापमंडल, आयनमंडल। रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायक होता है। बहिर्मंडल, सबसे बाहरी परत जहां कृत्रिम उपग्रह भ्रमण करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी को संतुलित एवं जीवन योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन सुनो। प्रश्न 2, शोभमंडल की विशेषताएं लिखिए। यूपी एमपीपीएससी उत्तर, शोभमंडल 10। वायुमंडल की सबसे निचली एवं सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यह पृथ्वी की सतह से औसतन 8 किमी ऊंचाई तक फैली होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम तथा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। वायुमंडल की लगभग 75% गैसें इसी मंडल में पाई जाती हैं। ये पढ़ रहे हैं अपन, बादल, वर्षा, आंधी, ये पढ़ रहे हैं, तूफान जैसी सभी मौसमी घटनाएं यहीं होती हैं। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान प्रति किमी लगभग 6.3 डिग्री घटता है। आवाज़ साफ आ रही है आपको? मानव जीवन एवं जैविक क्रियाओं के लिए यह सबसे अनुकूल परत है। ठीक है, अगला देखो। प्रश्न 3, समताप मंडल को वायुयान उड़ान के लिए उपयुक्त क्यों माना जाता है? उत्तर, समताप मंडल को वायुयान उड़ान के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इस मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जिससे उड़ान सुरक्षित रहती है। यहाँ वायु स्थिर होती है, जिससे वायु अशांति टर्बुलेंस कम होती है। बादलों की अनुपस्थिति के कारण दृश्यता अधिक रहती है। ईंधन की खपत अपेक्षाकृत कम होती है। इसी मंडल में ओजोन परत स्थित होती है जो हानिक किरणों को अवशोषित करती है। अतः समताप मंडल वायु परिवहन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन सुनो, ये वाला 4th। प्रश्न शेषर, मध्यमंडल को उल्काओं का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? एमपीपीएससी यूपीएससी उत्तर, मध्यमंडल को उल्काओं का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की ओर आने वाली उल्काएं अत्यधिक घर्षण के कारण इसी मंडल में जल जाती हैं। यहाँ तापमान अत्यंत निम्न लगभग मल्टीग्रेड होता है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा उल्काओं को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले नष्ट कर देती है। अगला इस देखो। प्रकार मध्यमंडल पृथ्वी को उल्का प्रहार से सुरक्षा प्रदान करता है। अब क्वेश्चन 5। प्रश्न 5, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किन प्रक्रियाओं द्वारा पहुंचती है? यूसीएमपी विफिन अंक। उत्तर, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रमुख प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कर 1, विकिरण। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की ऊष्मा सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है। चालन, कंडक्शन। संपर्क में आए कणों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया मुख्यतः ठोस पदार्थों में प्रभावी होती है। ये 3, संवहन, कन्वेक्शन। इसमें माध्यम आवश्यक होता है। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे आती है। वायुमंडल में ऊष्मा का प्रमुख स्थानांतरण इसी से होता है। प्रश्न, आयनमंडल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए एवं इसकी उपयोगिता बताइए। यूपीपीएससी अंक। उत्तर, आयनमंडल तापमंडल का एक भाग है जिसकी ऊंचाई लगभग 600 to 800 किमी तक होती है। इसमें गैसें आयनीकृत अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय। हो गया आपका क्वेश्चन? उपयोगिता